दोस्तों, मैं एक कविता पढ़ रहा था राष्ट्र कवि दिनकर जी की, और वो कविता पढ़ के मेरी आंखों में आंसू आने लगे। उस कविता का एक एक शब्द आज के दौर में इतना सही साबित हो रहा है कि आप उस कविता को सुनने के बाद यकीन करने लगेंगे और मान जाएंगे कि क्यों दिनकर जी को राष्ट्र कवि की उपाधि मिली होगी। आप इस कविता को दिल से सुनिए, एक एक शब्द सुनिए, और आप महसूस करेंगे कि कितनी सच्चाई 40-50 साल पहले लिखी उस कविता में थी जो उन्होंने लिखी, महान राष्ट्र कवि दिनकर जी ने। तो मैं उसको पढ़ रहा हूँ आप लोगों के लिए। आप एक एक शब्द पे ध्यान दीजिए कि वो क्या कहते हैं कि हे दया निधे रथ रोको, क्यों प्रलय की तैयारी है। हे दया निधे रथ रोको, क्यों प्रलय की तैयारी है। ये बिना शस्त्र का युद्ध है जो महाभारत से भी भारी है। ये बिना शस्त्र का युद्ध है जो महाभारत से भी भारी है। हे दया निधे रथ रोको, क्यों प्रलय की तैयारी है। नैना रोते रोते सूखे, अब नीर कहाँ इन आँखों में। परवाज पे जिनकी गर्व बड़ा, अब जान कहाँ इन आँखों में। अपने भी साथ नहीं अपने, जंग जीवन से यूं जारी है। हे दया निधे रथ रोको, क्यों प्रलय की तैयारी है। हे दया निधे रथ रोको, क्यों प्रलय की तैयारी है। हमने खुद को यूं बसा लिया, हमने खुद को यूं बसा लिया वैज्ञानिकता की बाहों में। अवरोध खड़े कर दिए बड़े हर एक दूजे की राहों में। अवरोध खड़े कर दिए बड़े एक दूजे की राहों में। जिन मुश्किल से हैं गुजर रहे, ये खेल हमारे अपने हैं। जीवन अनमोल बिका जिन पर, कुछ चंद सुखों के सपने हैं। जीवन अनमोल बिका जिन पर, वो चंद सुखों के सपने हैं। हर ओर तमश दिखता है अब, भय में हर रात गुजारी है। हर ओर तमश दिखता है अब, भय में हर रात गुजारी है। हे दया निधे अब दया करो, क्यों प्रलय की तैयारी है। हे दया निधे अब दया करो, क्यों प्रलय की तैयारी है। जो बिना शस्त्र का युद्ध है ये महाभारत से भी भारी है। कितने परिचित कितने अपने, कितने आखिर यूं चले गए। कितने परिचित कितने अपने, कितने आखिर यूं चले गए। जिन हाथों में दौलत संबल, सब क्रूर काल से छले गए। हे राघव माधव मृत्युंजय, हे राघव माधव मृत्युंजय, पिघलो ये विनती हमारी है। हे दया निधे दया करो, हे दया निधे दया करो, क्यों प्रलय की तैयारी है। बिना शस्त्र का युद्ध है जो महाभारत से भी भारी है। बिना शस्त्र का युद्ध है जो महाभारत से भी भारी है। तो दोस्तों, एक एक शब्द अर्जुन के तीर की तरह निशाने पर लगते हैं, और उस कविता के जो 40-50 साल पहले लिखी गई थी। ऐसे महान कवि को मैं अपना प्रणाम करता हूँ, और आप सबसे यही बोलना चाहूँगा, और आप सब दुआ कीजिए कि हम सब ईश्वर से प्रार्थना करें कि वो ये प्रलय रोक दे। और आप सभी अपना ध्यान रखिए, और आप इस महाभारत के युद्ध को अपने घरों में रह के लड़िए। अब जितना अपने घरों में रहेंगे उतना हम इस युद्ध को जीत पाएंगे। धन्यवाद। अपना प्यार और अपना साथ यूं ही बनाए रखिए। शुक्रिया।